इस तरह से गांव में रुकने की प्रेरणा दी जाए। 2500 जिलों में मैंने बहुत काम किया और मैं जहाँ भी जाती थी तो मेरा जब भी लेक्चर होता था इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में या स्टूडेंट्स मैक्सिमम हमको इंटरेक्ट करते थे। बीटेक एमटेक के बच्चे भी आते हैं और सिर्फ वो यही कहते हैं कि हमको सर्विस करने कहीं बाहर जाना है। मैं हरदम उनसे समझाती थी कि आने वाला दिन चलो गांव की ओर है, शायद आज वो दिन आ भी गया है। और कोई किसी भी बात में कोविड-19 को लेके इतना ज्यादा डर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाला दिन इससे भी ज्यादा सुनहरा होने वाला है, खासकर लघु एवं कुटीर उद्योग के संदर्भ में। जैसा कि संकेत है, जितने भी लोग लौट के आ रहे हैं, आज तो शायद उनको थकान होगी, पर आने वाले दिन में वो फिर माइग्रेट करने में या बाहर जाने में एक बार सोचने को मजबूर होंगे कि क्या मुझे अपना गांव छोड़ना चाहिए। गांव नहीं छोड़ना चाहिए तो एक सबसे बड़ी उनके पास समस्या होगी कि आखिर हम खाएंगे क्या और करेंगे क्या। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी पलायन करके चले गए थे वर्कर और वो आ गए हैं, और आने के बाद जो गए भी हैं किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर गए भी हैं तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्किल लेके आए हुए हैं, जिसकी शायद हम लोग को ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ेगी। और हम छोटे छोटे उद्योग के तहत ना ही उनको अभी बहुत पैसा लगाने की जरूरत है और ना ही कुछ उनको खर्च किए बिना और कोई ट्रेनिंग के बिना भी वो अपना कुछ न कुछ स्वरोजगार कर सकते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था 100% में 60% एग्रीकल्चर बेस है और 40% हमारे उद्यम या लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम में आता है। लघु उद्योग बोलने से तो बहुत ही छोटी सा वर्ड लगता है, पर कोई भी काम कृषि के बाद जैसे ही क्रॉप कट जाती है, जैसे ही अनाज खेतों में खलिहानों में आ जाता है, इवन देन कि काटने का भी काम हमारे कहीं न कहीं उद्योग से जुड़ा होता है। और हम अगर सुबह बिस्तर अगर छोड़ते हैं तो हमारा एक सुबह की जो दिनचर्या शुरू होती है वो सारी ही सारी लघु उद्योगों में आती है। पहले के जमाने में लोग नीम की दातून किया करते थे और उसी को उन लोग जीभ छिलने का भी उनसे काम कर लेते थे। है बहुत छोटी चीजें, इनको इतनी छोटी हम लोग सोचते हैं कि शायद ये काम नहीं आ पाएगी, पर आएगी। उसके बहुत सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में उसका पैटर्न चेंज करना है। पैटर्न चेंज इस तरह से कि आने वाले दिन में हर कोई हर रोज कोई ना कोई नई चीज चाहता है। जमाना इतनी बुरी तरह से, इतनी तेजी से और इतनी बुरी तरह से बदलता है कि हम लोग विदेशों की नकल करने पे आमदा हो पड़े हैं, और उसको निश्चित तौर पे ये हमारा स्वदेशी का सपना निश्चित तौर से उसको पूरा करेगा। अभी हमने बहुत सारी चीजें सोची और अभी हम लोगों ने कम से कम नैनी में कोई 50-60 लेडीज को घर में कुछ कपड़े 20-20 मीटर 10-10 मीटर के कपड़े पड़े थे तो लोगों को लेके दिया गया और उन्होंने बखूबी मास्क बनाया। मैंने उनसे कहा मास्क बनाइए, तो उनके लिए जरा नया सा था। उन्होंने कहा मैम ट्रेनिंग दीजिए। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। बचपन में जब बेबी घर में होता है तो एक हम जब नैपकिन भी बनाते हैं बेबी का तो कोई हम ट्रेनिंग नहीं लेते हैं और वो आप ही आप बन जाती है। उनको थोड़ा सा बताने पे, फोन पे ही बताने पे वो समझ गई और बहुत ही अच्छा, कम से कम उन्होंने हजारों मास्क तैयार किए। ये तो बहुत ही छोटा सा और पहला प्रयास था। इसके बाद में फिर हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा, जैसे अभी क्रॉप कट गई है, गेहूं कटाई के बाद जो उसका वेस्ट बनता है जिसको शायद फरारी बोलते हैं, और उसको जलाने से हमको प्रदूषण होता है। प्रदूषण होने पे बहुत सारे हमको समस्याएं, वायु प्रदूषण, तमाम सारे प्रदूषण का हमको सामना करना पड़ता है। जो एग्रो वेस्ट, जो एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है, उसको निकाल के हमने एक बहुत ही सस्ता और सरल उपाय सोचा है कि उसको सिर्फ कलेक्ट करके उसमें थोड़ा गोबर मिला के एक ब्रिक्स ईंट की तरह तैयार करें, और वो ईंट की तरह तैयार करके उसका यूज आप बायो ईंधन की तरह,
फैक्ट्रियों में भी हो सकता है, और एक कोई भी किसी की भी डेथ होती है तो कम से कम उसको एक डेड बॉडी को जलाने में 300 किलो 300 केजी का हमको लकड़ी की जरूरत होती है। और वो लकड़ी हमारी आती कहाँ से है? जिसको हम पेड़ काट के लेते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण निरंतर बिगड़ता चला जा रहा है। इस वृक्ष से हम बाकायदे अभी महाराष्ट्र में ये चीजें शुरू भी हो गई हैं, और इसमें फ्यूनरल में बाकायदे लोग काम कर रहे हैं, और बायो ईंधन की तरह उन्होंने एक फैक्ट्री में भी उसको काफी अच्छा उस पर काम कर रहे हैं। और वही चीज हम भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अभी खेत में जितने भी चीजें या गेहूं के जो वेस्ट जो बच जाता है वो सबको मिला के, गोबर को मिला के एक ब्रिज माने एक ईंट की तरह हमको उसको तैयार करना है, और उसको हम ईंधन की तरह यूज कर सकते हैं, चाहे किसी भी रूप में। आने वाला दिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में एक न एक उत्पाद तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा एक पहल, और भारत सरकार ने भी एक बहुत अच्छी पहल बनाई है। इसमें हम लोग बाकायदे जितने भी उत्पाद हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, कपड़े की सिलाई, ऐसी कोई औरत गांव में नहीं। आज अमेजोन वगैरह की ओर लोग भाग रहे हैं। हम लोग अमेजोन वाले हमारे पास आए थे उनके लोग, और उन्होंने कहा था कि मैम आप हमको किसी भी तरह का कपड़ा सिला हुआ दीजिए, मार्केटिंग हम कराएंगे। एक शर्ट के बनने में बहुत ही छोटा छोटा शर्ट का बकरम होता है या कॉलर होता है, उसका बकरम कोई और तैयार करता है, उसका काज, बटन की काज जो होती है वो कोई और तैयार करता है। इस तरह से एक ही काम को, बहुत ही छोटे छोटे काम को हम कर सकते हैं। इसके बाद हम उनको जितने भी एग्रीकल्चर में, जैसे कंडी, आज की तारीख में जो कंडी हम लोग गोबर की महिलाएं बनाती हैं, ये कंडी खेती में बहुत काम आ सकती है। इसी को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, इसका हमको अच्छा से अच्छा दाम मिल सकता है, क्योंकि जब हम कंडी का यूज करते हैं तो ये कंडी का आज के तारीख में इतना अच्छा कंसेप्ट है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे महिलाओं से जो मंदिरों में फूल वगैरह जो सड़ते रहते थे उनको मिला के, गोबर मिला के, और यहाँ पे कुंभ मेले में उसको हम लोगों ने डिस्प्ले भी कराया, और बाकायदे वो बिका भी, क्योंकि वो इको फ्रेंडली था। तो हम इस तरह से जितने भी फूल, आज की तारीख में फूल का बहुत ही अच्छी खेती हुई थी, पर कोरोना के कारण शायद वो फूल वेस्ट हो गया। वेस्ट तो क्या होता है, वो फिर भी मिट्टी में मिलके फिर वो खाद का ही काम करता है। और आजकल ऑर्गेनिक खाद का बहुत बड़ा एक दायरा है, और ऑर्गेनिक खाद में गांव की महिलाएं, गांव के पुरुष बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद का अब समझ लीजिए कि जैसे आपका गेहूं का आटा जो 30 रुपए किलो मिलता है, अगर उसको ही हम मल्टीग्रेन में कन्वर्ट कर दें, माने उसमें 2-3 जैसे जौ है और चना है, सब मिला के अगर हम उस आटे को तैयार करते हैं तो वही 30 रुपीज का आटा आपका 60 रुपए में बिकता है। प्रॉफिट भी बहुत है, और आने वाले दिन में हर कोई विशुद्ध चीज, शुद्ध चीज खाना चाहता है, और वो सिर्फ और सिर्फ गांव की ओर ही जाने पे मिल सकता है। और ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। जितने भी लोग आए हुए हैं अपने गांव में, कुछ इतना ही नहीं, वो स्वरोजगार के लिए अपने बहुत सारे सर्विस सेक्टर होता है, जिसमें आपकी कॉपी बना सकते हैं। कॉपी बनाना बहुत ही सरल उपाय है, और वो कोटे में कागज भी मिलता है। कॉपी बनाना है, अगरबत्ती बनाना है, और फिर इसके बाद में आप वो कर सकते हैं, वो जो दफ्ती बोलते हैं, जिसको हार्डबोर्ड का बहुत बड़ा स्कोप है, उसको भी हम बना के इसको भी मार्केट में ला सकते हैं। और तमाम सारे लॉन्ड्री सर्विसेज आजकल काफी अच्छे पढ़े लिखे MBA, BTech, MTech के बच्चे बहुत ही अच्छी लॉन्ड्री सर्विसेज चला रहे हैं, और वो केजी के हिसाब से कपड़ों को धो रहे हैं, और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। 60 रुपए में वो धोते हैं, और 60 रुपए किलो में कोई बहुत ज्यादा कपड़े नहीं आते हैं, 5-6 कपड़े आते हैं, 5-6 या 7 साइज के हिसाब से, और उसको धो के एक आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़े लिखे हैं, ये काम नहीं कर सकते,
आज की तारीख में बहुत ही अच्छा है। हर गांव में ऐसा हो नहीं सकता कि मोटरसाइकिल नहीं हो, हर गांव में ऐसा हो नहीं सकता कि कार है। आज गांव गांव नहीं रह गया है, प्रकाश की व्यवस्था है, टेलीविजन की व्यवस्था है, हर तरह की व्यवस्था उनके पास है। और वो अपना केवल शेड, ये इवन देन कि कुछ नहीं हो तो रोड साइड पे एक शेड डाल के कार वॉशिंग कर सकते हैं, मोटरसाइकिल वॉशिंग कर सकते हैं, और छोटा मोटा उसका रिपेयरिंग सीख जाए तो उनको पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और वो इतना कमाएंगे जितना कि कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। बाहर जाके लगता तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, और जरूर जाना भी चाहिए। जाना इसलिए चाहिए कि एक बाहर का जो एक्सपोजर या एक्सपीरियंस मिलता है वो शायद अल्टीमेट होता है। अल्टीमेट यूं कहूं क्योंकि वो हमारे जीवन में कई सारे हमको सीख सिखा जाता है कि हमको किस रास्ते पे कैसे चलना है और कैसे क्या करना है, और अपने आप को कैसे खड़े करना है। इस खड़े करने में बाहर का एक्सपोजर भी बहुत ही जरूरी है। आज बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और खेती बखूबी कर रहे हैं। पंजाब तो एक बहुत बड़ा इसका उदाहरण है जहाँ पे लोग इस काम को बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी पोस्टिंग दिल्ली में थी तो एक बार हमको गुड़गांव जाने का मौका मिला। हम लोगों ने फैक्ट्री इंडस्ट्री विजिट करी तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि वहां पे एक जो मोटा धान होता है, जिसको मोटा चावल एक तरह से कह सकते हैं, उसकी कटिंग और पॉलिशिंग की मशीन थी। सिर्फ और सिर्फ तब आज से 10 साल पहले वो बंदा कोई तब पैडी हमारे ख्याल से 6 रुपए किलो धान मिलता था, और उसको लेके प्रोसेस करके कटिंग और पॉलिशिंग करके उस समय में आज से 10 साल पहले 120 रुपए किलो में वो चावल बिकता था। गांव में बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती है, जैसे मेथी है। आज हरी मेथी का बहुत टाइम है, हरी मेथी को आप सुखा लीजिए। यही कस्तूरी मेथी 150 रुपए किलो मिलती है, जो आज गांव में बहुत ही सस्ती होगी। लहसुन ले लीजिए, अदरक ले लीजिए, सीजन में गांव में बहुत ही सस्ता होता है। और आने वाले दिन में अधिकतर महिलाएं भी वर्किंग है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो घर में बैठ के लहसुन और अदरक की इस सारा का सारा पेस्ट बनाया जा सकता है। और बहुत ही अच्छा है कि फ्रोजन आज की तारीख में बहुत बड़ी जरूरत है कि लोगों के पास समय कम होता गया है, तो फ्रोजन फ्रूट्स को भी हम बहुत अच्छा। कल ही एक हमारी फ्रेंड का फोन आया तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ कोई 150 कटहल लगे हैं, क्या करें। तो मैंने उनको प्रतापगढ़ इंडस्ट्री वालों से बात किया तो उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत लग जाएगा मैम। तो मैंने उनको बहुत अच्छा, साउथ में हम गए थे तो मैंने देखा था कटहल का बहुत ही अच्छा सा चिप्स बनता है, तो हम वो चिप्स बना सकते हैं। कटहल का हम पिकल्स बना सकते हैं। ऑफ सीजन में जो हम लोग बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाके खाना खाते हैं, और हमको ऑफ सीजन में जो कटहल वगैरह या टमाटर जो मिल जाता है, फ्रेश हमको सूप मिलता है, वो फ्रेश होता नहीं है एक्चुअली, उसको भी प्रिजर्व करके रख लिया जाता है। और कटहल को भी हम ड्राई करके ऑफ सीजन में बना सकते हैं। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि गांव के हर क्षेत्र में मिल सकती है, और मिलने के बाद इसी को हम अच्छी तरह से यूज करके और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये छोटी छोटी विधा है जिसमें आपको बहुत ज्यादा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है। गांव में औरतें पेटीकोट का एक फॉल आता है, साड़ी का फॉल आता है, फॉल को वो बाकायदे एक थान के कपड़े में हम लोगों ने यहाँ कई लोगों से बनवाया, और वो जो वो फॉल मिलता है, साड़ी का फॉल, वो करीब 35 या 40 रुपए का मिलता है, जिसकी कास्ट मुश्किल से 5 रुपए का कपड़ा लगता है, और उसमें स्टिचिंग और इंटरलॉकिंग समझ लीजिए तो उसमें 7 या 8 रुपए का खर्च आता है। ब्यूटी पार्लर, गांव में बहुत सारी महिलाएं पढ़ी लिखी हुई आई हुई हैं, वो बाकायदे ब्यूटी पार्लर चला सकती हैं। बहुत सारे प्रिपरेशन उसमें घर में ही, जैसे फेस मास्क घर में बना सकती हैं, कटिंग घर में कर सकती हैं। आईब्रो एक होता है जो बहुत ही कॉमन है, और आईब्रो में एक जो रील का वो आता है, पूरा एक रील जो आती है उसमें कम से कम 100 आईब्रो बनती है, तो उसमें लगा 25 रुपए और आपको फ्री का पैसा मिल रहा है। आजकल बहुत चलन में है। गांव तो हमारे ख्याल से शहर से भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता जाएगा निश्चित तौर पे। इसी तरह से छोटी छोटी चीजें, छोटी मिट्टी के बर्तन,
हम आजमगढ़ वगैरह में गए थे निजाम, वहां पे मैंने देखा जो ब्लैक पॉटरी, जो ब्लैक मिट्टी के जो बर्तन मिलते हैं, तो उनको बाकायदे वो इतने, उन्होंने कोई भी चीज नहीं सीखी थी, कोई भी ट्रेनिंग नहीं की थी, बाकायदे मरकरी से उसका डिजाइन कर रहे थे, जो आज बहुत ही महंगा बिकता है। कौसाम्बी, कौसाम्बी में हमारे पास केला बहुत है, बनाना बहुत ज्यादा है। बनाना का शायद हम चिप्स वैसे नहीं बना पा रहे हैं जो साउथ से आता है। चिप्स बनाने के लिए हम लोगों ने दूसरी भी बात सोची हुई है, उसको हम ड्राई करके उसको हम अगर उसका पाउडर बना लेते हैं तो उसको बहुत ही अच्छा वो बेसन का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। हमने कई जगह लोगों को बताया और कई लोग उस पर काम करने का प्रयास किए, पर शायद अभी उतना सक्सेस नहीं हो पाए हैं कि थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत, और ट्रायल एंड एरर से हम बहुत सारी चीजें सुधार सकते हैं। बेसन एक हमारा बहुत महंगा प्रोडक्ट है जिसको हम केले को सीजन में लेके बहुत सस्ते दाम पे तैयार कर सकते हैं। उसकी बाकायदे पकौड़ी, बेसन के सेब, और हर तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही फायदेमंद भी है। बच्चों को आप ड्रिंक्स में भी मिला के दे सकते हैं, उसमें चॉकलेट पाउडर्स और डिफरेंट टाइप का फ्लेवर आता है, मिला के मिक्स करके आप दे सकते हैं। गांव में, शहर में, दोनों जगह सहजन बहुत है। सहजन इतना ज्यादा फ्रूटफुल है, आपको सुनने में लगेगा अरे सहजन नहीं, सहजन की केवल पत्ती आप कलेक्ट कर लिए, पत्तियां कलेक्ट करके सिर्फ उसको ग्राइंड कर, सुखा के, हल्का सुखा के उसको पीस लें, उसको आटे में मिला के आप उसको ड्रिंक भी। हमारे यहाँ हमको अपने रिसोर्सेज की कीमत कम पता चलती है, फॉरेन में इसको बहुत ही ज्यादा लोग बड़े पैमाने पे यूज कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा माने बॉडी के लिए एक बहुत ही देने वाला एक तत्व है जो हम इससे ले सकते हैं। का बनाने का जो हम लोग केला तोड़ लिया, उसका जो तना रह जाता है, तना से बहुत अच्छा फाइबर निकल रहा है जिससे कपड़ा बन रहा है। चित्रकूट में और कुर्ते के कपड़े बना रहे हैं, जिसको थोड़ा सा अगर और तो विश्व स्तर पे, अभी भी वो विश्व स्तर पे है, पर इसको थोड़ा हम लोग और करते हैं, इनको हम और केयर करते हैं, तो इनको हम एक दिन वर्ल्ड लेवल पे पूरी तरह से कोसा का सब्स्टिट्यूट, कोसा सिल्क जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बेसिकली घर घर में बनाया जाता है, वो चीज हम यहाँ घर घर में कर सकते हैं, और उसके रेशे से हम कपड़े बना के पूरा सिल्क का टेक्सचर दे के सिल्क की बराबरी कर सकते हैं। ऐसे ना ही तमाम सारे ऐसे उत्पाद हैं जो बिना कुछ पैसा खर्च किए हुए आपके घर के जितने भी कृषि से क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी वेस्ट है, मैं तो वेस्ट कहती हूँ कि जो चीज आपके यूज में नहीं आ रही है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे, बहुत पढ़े लिखे आते, पूछते कि अब हम करें क्या, पर उन लोग कहीं अपने को थोड़ा इंफीरियर समझते हैं कि ये छोटा छोटा काम कैसे करें। मैंने उनसे बहुत कहा कि हाँ खेती होती है, हाँ, तो मैंने कहा ऐसा है, थोड़ा सा चावल, जैसे गायत्री वाले परिवार वाले लोग हैं, सामग्री सिर्फ और सिर्फ कलर की हुई एक वेस्ट होता है। हमने हाँ, आपके यहाँ एग्रीकल्चर सारी चीजें होती हैं, सारी चीज को मिला के और लकड़ी के बुरादे को मिला के आप हवन सामग्री कर सकते हैं तैयार, जो सालों भर हर परिवार में लगभग यूज ही होती है। और यहाँ तो बहुत ही अच्छा वो है कि कुंभ लगता है, माघ मेला लगता है, बहुत ही ज्यादा इसको जितना कर सकते हैं, और हम इसको कर सकते हैं। और हवन सामग्री कुंभ के मेले में, अर्ध कुंभ के मेले में, आज से कोई मेरे ख्याल से अर्ध कुंभ के मेले में जब के पहले जब लगा था, 12 years बैक, हमने जब तुलसी का पेड़ गांव में बहुत अच्छा तुलसी है और होती भी है, सिर्फ और सिर्फ तुलसी एक कुल्हड़ में तुलसी का पेड़ 10-12 साल पहले कोई 50 रुपए में,
और धर्म के नाम पे किसी ने मना भी नहीं किया था और हर किसी ने लिया था। तुलसी के बाद फिर ऐसी छोटी छोटी भारी स्कोप है, आज हर किसी के घर पे भी हो गए को सजाने के लिए प्लांट्स जरूर। बहुत सारे प्लांट्स तो ऐसे हैं जिसमें आप 1 रुपए भी और वो प्लांट्स की केवल नर्सरी करिए और उसको आप बाकायदे बहुत बड़ा एक मार्केट बना सकते हैं। दूसरी बात, कुछ जरबेरा और रजनीकांत जैसे रजनीगंधा जैसे फ्लावर्स है, उसका बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमारे नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भी काफी काम कर रहा है उस पे। तो ये जब जो फ्लावर्स हैं, ये एक एक जरबेरा जो शादी में डेकोरेशन के लिए, और उसमें एक एक जरबेरा का फूल 60-60 रुपए में बिकता है। अब इसी से कल्पना कर लीजिए कि हम कितना ज्यादा अर्न कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ गांव में रह के। और आने वाला दिन, वो दिन दूर नहीं है कि जब आपको ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ेगी और शहर से गांव की ओर आना ही पड़ेगा, और वो दिन आ गया है। अब बहुत अच्छा मौका है, कभी भी कोई चीज बुरी नहीं होती, किसी बुराई के पीछे कोई ना कोई अच्छाई होती है, और शायद वो सुनहरा दिन स्वदेशी को एकदम चरितार्थ करता हुआ, स्वदेशी का जो सपना या कल्पना रही है उसको पूरी तरह चरितार्थ करने में सफल होगा। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। निश्चित तौर पे आने वाला दिन स्वदेशी का है, रहेगा, हरदम रहेगा, और हम पर इस पर निरंतर हम प्रयास करते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि स्वदेशी को तो हरदम हमने अपनाया है। फैब इंडिया जैसा नाम दे के हमने उसका कंसेप्ट दूसरा कर लिया है। वही फैब इंडिया के नाम से आज मार्केट में भीड़ होती है। जो स्वदेशी का जो खादी ग्राम उद्योग का कुर्ता अगर हमको 400 रुपए में मिल जाता है, तो वही हम 1000 में खरीदते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक गेहूं जो आपको बाजार में 20-25 रुपए किलो मिलता है, अगर ऑर्गेनिक गेहूं हो गया तो वही आपको 50 रुपए देता है पर केजी। हर चीज में, राइस में भी वही है, चावल में भी वही है, मेथी में भी वही है। जबकि बहुत सारी चीजें मैं बता दूं, पल्सेस से लेके, मैं गांव से बहुत तो नहीं जुड़ी, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि बहुत सारे पल्सेस, बहुत सारे सीड्स, जैसे फ्लैक्स सीड है, मेथी का दाना है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक ही होते हैं। मक्का भी मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक ही होता है, क्योंकि मुझे बहुत जानकारी खेती के बारे में नहीं है। फिर भी मैं इस चीज को आज के तारीख में, जितना घर का हमारा वेस्ट होता है, मैंने सब्जी का टुकड़ा, जितना भी किचन वेस्ट है, उसको हम पीस में काट के अगर जमा करते जाएं, एक मेन्योर आता है, लिक्विड बनता है जो ऑर्गेनिक वाले तैयार करते हैं, और बहुत अच्छी खाद हम घर में तैयार कर सकते हैं, और हम करते हैं। काफी महिलाएं यहाँ इस पे काम कर रही हैं और हम लोग उनको मदद करते हैं, और बहुत ही अच्छा वो जो मेन्योर तैयार होता है, जो इससे हमारे किचन वेस्ट से मेन्योर, वो कम से कम 25 से 30 रुपए बॉटल 1 लीटर बिक रहा है। तो इसमें लगा क्या, हमारा लगा कुछ नहीं, और हम ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते बिना पैसे के भी। जितने भी बड़े इंडस्ट्री वालों को आप देख लीजिए, बहुत आप सुनते होंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले, टाटा, बिरला, अंबानी, किसी की भी बैक हिस्ट्री देख लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं धरती से जुड़े हुए थे, बहुत ही ग्राउंड रूट से आए थे, बहुत ही छोटी जगह से आके आज अपना एक परचम उन्होंने पूरे देश में क्या, पूरे विश्व में फैलाया है। वो दिन दूर नहीं है। रतन टाटा का कभी देख लीजिए आपने। एक छोटा सा एग्जाम्पल है किरोड़ी मल नगर, मध्य प्रदेश में, अब तो छत्तीसगढ़ में हो गया है, जिसमें जिंदल ने अपनी पूरी यूनिट डाली हुई है। और उस किरोड़ी मल नगर एक छोटा सा स्टेशन है, रेलवे का स्टेशन है, और जो सेठ किरोड़ी मल होता था वो वेंडर होता था, और जैसे चुरमुरा उर्मुरा बेचा करता था, और आज उसके नाम से आप गूगल सर्च पे देख लीजिए, या लोग अधिकतर जानते होंगे, एक पूरा का पूरा जिंदल का पूरा एक स्टेशन किरोड़ी मल नगर के नाम से। तो कभी हमको अपने को छोटा समझने की जरूरत नहीं है, कभी हमको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लगन, प्रयास और अपनी अथक मेहनत, उसके तहत आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे स्वदेशी का सपना पूर्णतः साकार कर सकते हैं। धन्यवाद।